हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे इस चैनल पर। ठीक है, तो कल की क्लास में मैंने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और हम लोग विटामिन्स को ख़त्म किए थे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स ये सब के बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जान लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। तो मेनली कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर हम लोग इसको शुगर शर्करा भी कहते हैं। तो शर्कराओं का निर्माण, दैट मीन्स शुगर का जो निर्माण होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन वाले तत्वों से होता है। तो शर्कराओं दैट मीन्स शुगर का जो निर्माण होता है वो कहाँ से होता है? कार्बन एक, ठीक है, कार्बन एक, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन एक। जब ये तीनों को अगर आपस में हम लोग मिलाते हैं तो हमारा शर्करा बनता है। जैसे शुगर का जो फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। ठीक है, 1 ग्राम शर्करा दैट इज 4.3 कैलोरी का होता है। तो शुगर की इकाई सैकराइड को कहा जाता है। ठीक है, शर्कराओं की इकाई को क्या बोलते हैं? द यूनिट ऑफ शुगर इज कॉल्ड सैकराइड। क्या बोलते हैं? सैकराइड। ठीक है, एंड शुगर की दो इकाइयों के बीच में सैकराइड बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो शुगर की दो इकाइयों के बीच में सैकराइड पाया जाता है। ठीक है, और सैकराइड इकाई के आधार पर शर्कराओं को 3 समूहों में बांटा गया है। ठीक है, मेनली जो हमारा अकॉर्डिंग टू सैकराइड, अगर हम लोग सैकराइड के अकॉर्डिंगली देखें तो शुगर को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को अगर हम लोग देख ले तो कार्बोहाइड्रेट 3 भाग में कौन कौन से? पहला मोनोसेकर मोनोसेकराइड, इसको क्या कहते हैं? मोनोसेकराइड। ठीक है, ऑली ऑलिगोसेकेराइड, और तीसरा पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड में हमारा क्या होता है? ग्लूकोज। ये क्या करता है? हमारे ब्लड, ग्लूकोज जो होता है हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, या रुधिर में पाए जाने वाला शर्करा है। मतलब कि ये ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है? हमारे ब्लड में। फ्रक्टोज कहाँ पाया जाता है? तो फ्रूट, ठीक है, फ्रूट में, शुगर में, या प्राकृतिक सबसे मीठी शर्करा होती है जिसको फ्रक्टोज कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा होता है डेक्सट्रोज। ठीक ऑलिगोसैकेराइड क्या होता है? ये लैक्टोज मिल्क शुगर होता है। ठीक है, ये लैक्टोज मिल्क शुगर होता है। नेक्स्ट हमारा माल्टोज, ठीक है, जो सीड शुगर होता है, जैसे कि बादाम वगैरह में ये पाया जाता है। ठीक है, सुक्रोज, ये टेबल शुगर होता है जिसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ठीक है, जैसे गुड़ में, ठीक है, गुड़ वाली चीज़ में बनने वाली में ये सब डाला जाता है। गुड़ हो गया, शुगर, चीनी हो गया, ठीक है, ये सब में। इधर से हमारा जो है वो पॉलीसेकेराइड जो है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड, ये स्टार्च, ये पादपों का संचित जाना होता है। यहाँ पादपों का संचित जाना होता है जो जड़ों में ज़्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड कहाँ मिलता है? जड़ में। ठीक है, ग्लाइकोजन क्या होता है? इसमें ग्लाइकोजन भी पाया जाता है, या जानवरों का संचित माना जाता है, और ये यकृत के पास मैक्सिमम होता है। ठीक, तो ये हम लोग देख लिए। नेक्स्ट आते हैं, आर्टिफिशियल जो शुगर होता है वो कौन कौन सी होती है? सबसे पहले एक एस्पेरटीन होता है, दूसरा सैक्रिन होता है, और तीसरा सुक्रोलोज होता है। तो सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा अगर पूछेगा क्वेश्चन, सबसे मीठी नेचुरली, विच इज नेचुरली मोस्ट स्वीट शुगर? एस्पेरटेन
आप लोग कहेंगे एस्पेरेटिन, ठीक है। और सेकेंड लार्ज स्वीट्स प्राकृतिक में अगर कोई होता है तो वो होता है सैकरीन, ठीक है। और उसके बाद फिर एक सुक्रोलोज भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये था कार्बोहाइड्रेट। अब हम लोग बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल के कारण होता है, ठीक है। तो ड्यू टू अमीनो एसिड, ठीक है, ड्यू टू अमीनो एसिड प्रोटीन इज इन्वेंटेड। प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। मानव का शरीर, ठीक है, मानव का शरीर लगभग 10 से 20% प्रोटीन व अमीनो अम्ल का बना होता है। मतलब हमारे बॉडी जो है उसमें लगभग 10 से 20%, 10% प्रोटीन और 20% अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। प्रोटीन का जो निर्माण होता है, मतलब प्रोटीन जो बनता है हमारे बॉडी में कैसे जो बनता है, वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, सल्फर, ये सब के माध्यम से हमारा प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन को एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल एसिड, मतलब प्रोटीन में एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल एसिड होता है, ठीक है। दो अमीनो अम्ल की बॉन्ड के बीच में पाया जाता है ये। और मानव के शरीर में 22 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है और 22 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें 22 जो होते हैं वो बॉडी में ही बनते हैं और 10 जो होता है वो हम लोग प्रोटीन बाहर से लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कौन कौन से होते हैं प्रोटीन, ठीक है। ग्लोबुल, देखिए यहाँ पे मैं कुछ प्रोटीन के नाम, ठीक है। ग्लोब्यूमिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फैब्रिन एंड फैब्रिनोजिन, ये सब जो प्रोटीन पाया जाता है ये ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। मसल्स, बोन्स, स्किन और हेयर। तो मसल में कौन सा प्रोटीन होता है, एक्टाइस, या फिर हम लोग माइसोइन कहते हैं। और बोन्स में ओसाइन, और स्किन में कोलेजन, और हेयर में कैरेटिन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डाइट के लिए, तो डाइट इसे ये सब में भी प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे एग, अंडा। तो अंडा में कौन सा प्रोटीन नाम का पाया जाता है, एल्ब्यूमिन। गाजर में कैरोटीन, टमाटो में लाइकोपिन, मिल्क में केसिन। ये सब प्रोटीन, ये सब चीज़ से हम लोगों को मिलता है, ठीक है। मानव के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन ग्लाइकोजन होता है। मतलब हमारे बॉडी में सबसे अधिक प्रोटीन जो पाया जाता है, सबसे अधिक प्रोटीन जो हमारे बॉडी में मिलता है वो कौन सा प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम क्या है, ग्लाइकोजन है, ठीक है। जो मानव की त्वचा में पाया जाता है, हमारे त्वचा में पाया जाता है, मतलब हमारे बॉडी स्किन में पूरा ग्लाइकोजन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है स्टूडेंट्स कि हमारे स्किन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आप लोग बोलेंगे ग्लाइकोजन, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन अगर कुछ को पाया जाता है तो वो है ग्लाइकोजन। मानव के शरीर में इसकी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन ग्लोबिन भी है, जो मानव के शरीर के रुधिर में पाया जाता है। लगभग 4.5 कैलोरी प्रोटीन 1 ग्राम बराबर 4.5 कैलोरी का होता है, और यह हमारे हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, मतलब हमारे ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं लिपिड्स, दैट मीन्स इसे हम लोग फैट कहते हैं। तो फैट का जो निर्माण होता है, ठीक है, वो फैट का जो निर्माण होता है वो वसी अम्ल ग्लिसरॉल के द्वारा होता है। और वसा पानी में अघुलनशील होती है, मतलब कि फैट जो होती है वो पानी में अघुलनशील होती है, मतलब ये वाटर में घुलनशील नहीं होती है। 1 ग्राम लिपिड इज इक्वल टू 9.3 कैलोरी का होता है, ये क्वेश्चन याद रखेंगे आप लोग। और फैट को 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड को हम लोग संतृप्त वसा बोलते हैं और इसे अल्प संतृप्त बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार की वसा में एक बॉन्ड पाया जाता है, मतलब कि सैचुरेटेड फैटी एसिड में हमारा ओनली 1 बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे वनस्पति, घी, मांस,
ठीक है। मांस हो गया, मक्खन, देसी घी, ये सब में हमारा सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है। और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है, इस प्रकार की वसा में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, जैसे नारियल का तेल, जैतून का तेल, मछली का तेल, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल हैं अनसेचुरेटेड के, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कुछ मिनरल्स मैटर देख लेते हैं, खनिज पदार्थ, ठीक है। तो आयरन, तो आयरन कहाँ पाया जाता है, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ आयरन। तो आयरन मतलब होता है लोह, ठीक है। तो हमारे हीमोग्लोबिन में, आरबीसी ब्लड में लोह नामक तत्व पाया जाता है, ठीक है। अब पोटेशियम, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, ये किडनी में पाया जाता है। कैल्शियम, ठीक है, ये बोन्स में, टीथ में, नाखून में, हेयर में और ब्लड में, ये सब में हमारा कैल्शियम भी पाया जाता है। कार्बन कहाँ कहाँ, तो कार्बन ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट्स, ब्लड, ऑर्गेन्स, बोन एंड मसल्स में भी कार्बन पाया जाता है, होता है। जिंक, जिंक हमारा आंसू में होता है, सलाइवा में होता है, इंसुलिन में होता है, ठीक है। आयोडीन थायराइड ग्लैंड में, मसल मैग्नीशियम मसल्स में, सल्फर या फिर फास्फोरस बोन और मसल्स में, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ न्यूट्रिएंट्स हमारा ख़त्म होता है, ठीक है। जिसमें मैंने आप लोगों को डिस्कस करवाया, पूरा न्यूट्रिएंट्स बता दिया, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताएं, प्रोटीन, फैट, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, मिनरल एंड वाटर, ठीक है। तो ये सब चीज़ न्यूट्रिएंट्स आप लोग का इसी 2 वीडियो में ख़त्म होता है विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम लोग इसे आज की क्लास में ख़त्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड हमारा कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ, उसे आप लोग पढ़ेंगे और बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन सेकंड क्वेश्चन, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है। जब इन्फेक्शन होता है ह्यूमन बॉडी में, अगर इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है, तो ये करता है, मैंने आप लोग को बताया था, विटामिन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला विटामिन कौन है, तो विटामिन ए है। कौन सा है, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। जैसा कि मैंने बताया था कि विटामिन ए का सोर्स सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो वो है गाजर, ठीक है स्टूडेंट्स, कौन सा है, गाजर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ, मतलब ये हुआ कि मनुष्य के शरीर में विटामिन ए कहाँ पे भंडारित होता है सबसे ज़्यादा, तो ये विटामिन सबसे ज़्यादा जो भंडारित होता है वो होता है यकृत में, ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है, तो विटामिन ए और विटामिन बी का खोज कौन किया था, फंक या फिर मैकुलन किया था, ठीक है। फंक तो पूरा विटामिन का नाम दिया था, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में मैंने चर्चा किया था आप लोगों को, तो कुछ रिवीजन में आप लोगों को करवा देता हूँ क्वेश्चन के साथ। तो विटामिन ए और बी का इन्वेंशन कौन किया था, मैकुलन, ठीक है। तो 6 नंबर के बाद अगर अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन है हम आप लोग का, परजीनी फसल, ट्रांसजेनिक क्रॉप, स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है, ये विटामिन ए के लिए की गई है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत क्या है? इस ऑप्शन के अनुसार सेब, पपीता, अमरूद या आम। तो ये है आपका आम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। नेक्स्ट है गोल्ड चावल। ठीक है, गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है किसका? विटामिन ए का। ठीक, तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? आप लोग को मालूम है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स को मालूम है विटामिन ए की कमी से क्या होती है? रतौंधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? जब किसी में विटामिन ए कमी हो जाएगा तो क्या होगा? उसे नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी इसी को बोलते हैं। ठीक है, विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है स्टूडेंट्स? थायमीन। ठीक है, तो ये 12 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। 30 नंबर सवाल, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सी बीमारी होती है? तो अर्कता की एक बीमारी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं विटामिन B6 की कमी से अर्कता रोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से साइनोकोबालामाइन किस विटामिन को बोलते हैं? तो विटामिन B12 को बोलते हैं हम लोग साइनोकोबालामाइन, विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 को हम लोग बोलते हैं साइनोकोबालामाइन। विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक। आप लोग को मालूम है विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक है। ठीक, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो अभी मैंने बताया विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो विटामिन सी की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो वो है आंवला। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो वो निकल जाता है विटामिन सी। नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। टैकोफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? यह है विटामिन डी का रासायनिक नाम है टैकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुत ज़्यादा पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका विटामिन डी। ठीक है, सनसाइन। सनसाइन विटामिन कौन है? तो सनसाइन विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी जो सूर्य की रोशनी से हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टैकोफेरॉल। विटामिन ई को हम लोग बोलते हैं टैकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है गेहूँ, अंकुर का तेल। ठीक है, नपुंसकता का बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ठीक है, तो विटामिन ई की कमी के कारण। नेक्स्ट, विटामिन ई विशेष किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो विटामिन ई जो होता है, ठीक है, विटामिन ई जो होता है वो विटामिन ई विशेष किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? दांत के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। ठीक है, अपकला उत्तकों का सामान्य स्वास्थ्य के लिए विटामिन के का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये होता है
आपका डी नंबर। विटामिन के, नो, ये इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनिन, फिलोक्विनिन है। तो इसी के साथ ये कुछ क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स, जो मैंने आप लोगों को समझाया, उसका मैंने रिवीजन भी करवा दिया। तो इसी के साथ हमारा न्यूट्रिशन अच्छे तरीके से ख़त्म होता है, पूरे विटामिन्स भी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में मैं नए वीडियो के साथ मिलता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ पढ़ते रहिए, ठीक है, और मेरे साथ अगले टॉपिक के लिए जुड़े रहिए। बाय बाय गाइस।